फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। नंबर सिस्टम से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कल मैंने आप लोगों को इसका थ्योरी दिया था नंबर सिस्टम का, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। दहाई और इकाई अंक का अनुपात 1:3 है। संख्या के अंकों का योग क्या है? ठीक है, हमसे पूछा है संख्या के अंकों का योग क्या है। The difference of the digit of a number of any two digit is 4 and the ratio of the tens and unit digit is 1:3। ठीक है, तो what is the sum of digit of the number पूछ रहा है हमें। तो हम इसमें पहले मान लेते हैं कि अगर हमारा यूनिट डिजिट है, जो हमारा यूनिट डिजिट क्या है 3x है। ठीक है, और हमारा टेंथ प्लेस पे क्या, टेंथ डिजिट क्या है आपका x है। ठीक है, टेंथ प्लेस पे मैंने मान लिया क्या है x है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, 3x माइनस 6 आपका कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो आप ये माइनस करेंगे तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। और टेंथ पे क्या हो जाएगा दहाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट और ये जो टेंथ प्लेस पे इन दोनों का योग क्या होगा। तो ये दोनों का योग क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पिछले पार्ट 1 में भी मैंने आपको ये इसका सॉल्यूशन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सुबोध का इतिहास में प्राप्तांक उसके भूगोल और अंग्रेजी के औसत प्राप्तांक से 20 अधिक है। ठीक है, यदि अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक 60 हो तो भूगोल में उसके प्राप्तांक क्या है। सुबोध स्कोर इज इन हिस्ट्री 20 more than the average score of his geography and English. If his score is English is 60, then what is in his score in geography? ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या कर लेंगे, हिस्ट्री को एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी है हमारा एच जी है, और हमारा ये क्या है इंग्लिश है। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछा है कि ज्योग्राफी और इंग्लिश का औसत है। तो औसत है डिवाइडेड बाई 2। कितना अधिक है 20 अधिक प्राप्तांक है। ठीक है, हिस्ट्री में इतिहास में प्राप्तांक उसके भूगोल और अंग्रेजी के औसत प्राप्तांक से। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी है, ये हमारा इंग्लिश है। ठीक है, उस कितना अधिक है 20 अधिक है। ठीक है, इतना आप लोग जान लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ आपका, यदि अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक 60 है, इंग्लिश में हमारा मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है कि इंग्लिश में हमारा प्राप्तांक कितना है 60 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंग्लिश के मार्क को हम इसमें डाल के देखेंगे। तो h प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20। तो आपका क्या आ जाएगा h बराबर g/2 प्लस इसको 60/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा प्लस 20। तो h बराबर आपका आ गया g/2 प्लस 50 आ गया। ठीक है, तो h माइनस 50 बराबर इंटू 2 बराबर आपका क्या आ गया है g आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका कि g की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करते हो h बराबर g/2 प्लस 50, इसमें अगर एक भी का भी वैल्यू निकला हुआ निकाल रहा था, जैसे भूगोल में आपको उसका प्राप्तांक क्या पूछ रहा है,
अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री का अगर आपका दिया हुआ रहता तो आप ज्योग्राफी का निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ लिख देंगे जी का अंक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एच को ज्ञात नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एच को मेंशन नहीं किया गया है, इसके आप ये ज्योग्राफी का वैल्यू कितना प्राप्तांक आया उसमें आप नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में 12 घटाने से 717 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है, 717 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 9 एंड सब्सट्रैक्टिंग बाय 12 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ गिव्स 770, व्हाट इज द नंबर। तो हम वही मान लेते हैं हमारा कि कोई हमारा डिजिट है, कोई संख्या हमारा क्या है, x है। इसमें क्या रहा है, 9 से गुना करने पर, तो x को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा। उसमें से कह रहा है 12 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 717 प्राप्त होता है। तो 9x बराबर 717 प्लस 12, तो 9x बराबर आपका कितना हो गया है, ये फ्रेंड्स 9x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 717 प्लस 12 आपका हो जाएगा 1729 हो जाएगा। ठीक है, 729 डिवाइडेड बाय 9, तो आप इसे एक मिनट, तो यहाँ पे अगर हम जैसे ये क्या हो जाएगा, 9x से x क्या बटे में आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 81 आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है कि जैसे 9 से गुना करके गुणनफल में 12 घटाना, तो 9 से गुना करके हम गुणनफल में क्या आपका ये 12 माइनस कर दिया, तो आपका कितना प्राप्त हो जाता है, ये 717 प्राप्त हो जाता है। तो 9x को इधर ही रहने दिए, 712 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 729, तो डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 81, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी संख्या के वर्ग में 102 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या के वर्ग के दुगने से 42 कम है। तो हमसे क्या पूछा है कि वह संख्या क्या है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो बोल रहा है किसी संख्या के वर्ग में, तो हम मान लेंगे यहाँ पे भी क्या हमारा कोई संख्या है जो x है। ठीक है, कोई संख्या x है, उसके वर्ग में कितना जोड़ने पे 102 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, उस संख्या के वर्ग के दुगने। ठीक है, उस संख्या के वर्ग के दुगने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ आ गया होगा कितना कम है, 42 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, इधर आ गई, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा आपका बराबर 102 प्लस 42। 2x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपका क्या आएगा 101 स्क्वायर आएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो x का 144 का अंडर रूट जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 12 का स्क्वायर रूट है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या पूछा था क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी संख्या के वर्ग में 102 जोड़ने पर, ठीक है, किसी संख्या मान लिया हमने x है, उस पर हमने क्या जोड़ा है 102 जोड़ा है, तो क्या हो जाता है उस संख्या के वर्ग के दुगने से 42 कम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, तो आपका क्या आंसर आ गया, x=12 आपका आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में रुपेश ने गणित में जो अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग का 2/3 है। ठीक है, उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किए तथा उसका विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक का 6/5 है। उसने गणित में कितना अंक प्राप्त किया। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में इस क्वेश्चन का दिया हुआ है ट्रांसलेट। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसने हिंदी में इसने कितने प्राप्त किए। ठीक है, हमारा ये दिया हुआ है, इस लाइन को हम पढ़ते हैं। उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किए तथा उसका विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक के 65 थे। इस लाइन से हम हिंदी का प्राप्तांक जान चुके हैं और इससे हम क्या निकालेंगे
विज्ञान का भी निकालना है। तो हिंदी में तो इसने 75 प्राप्त किया अंक, ठीक है। और इसी में क्या कह रहा है कि साइंस में मतलब कि विज्ञान में क्या किया आपका, ये हिंदी का 6/5, हिंदी का आपका 6/5, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये 50 आ जाएगा, तो ये 15 6 90 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस में इसने कितना प्राप्त किया, ये 90 प्राप्त किया। अब हम ऊपर से क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या कह रहा है, किसी परीक्षक रुपेश ने गणित में जो अंक प्राप्त किया है वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग का 2/3 है। तो उसने गणित में मतलब कि मैथ में जो प्राप्त किया है वो हिंदी और साइंस में प्राप्तांक का 2/3 है। आपका ये फर्स्ट लाइन में ये दिया हुआ है। तो हमने तो निकाल लिया, दिया हुआ था हिंदी में 75 और साइंस में हमने निकाला 90, इसका 2/3 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा, इसका 2/3 हमने निकाला। इसको 2/3 आप निकालेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, निकालेंगे 3 से 5 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो आपको क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा आपका। मैथ में इसने रुपेश ने प्राप्त किया, मैथ में रुपेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 110 अंक प्राप्त किए। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपका एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या था, हिंदी में 75 अंक प्राप्त किए थे और साइंस में था वो हिंदी का 6/5, तो ये आपका हमने निकाल लिया 90। और हमसे पूछा था कि मैथ में रुपेश के कितने मार्क्स आए हैं, दिया हुआ था कि हिंदी और साइंस के योग का 2/3, हिंदी और साइंस के अंकों का 2/3 हमने निकाल लिया, तो आपका आंसर कितना आ गया है 110 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा इस वीडियो का तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं। ठीक है, क्या है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्याओं से कितना अधिक है, 286 अधिक है। वह बीच वाली संख्या क्या है। पिछले वीडियो में यहाँ पे दिया होता तीन सम संख्याओं का योग दिया, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमने क्या किया था, तीन सम संख्याओं में x लिया था, x+2 लिया था, x+4 लिया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है तीन क्रमागत है, कोई डिजिट है, तो क्या कर लेंगे हम, x को पहला डिजिट मान लेंगे, दूसरा डिजिट क्या हो सकता है आपका x+1 हो सकता है, और तीसरा डिजिट क्या हो जाएगा आपका x+2 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है तीन क्रमागत संख्या है। ठीक है, वह बीच वाली संख्या क्या है, तो यह हो जाएगा x + x+1 + x+2, ठीक है, बराबर कह रहा है बीच वाली संख्या का क्या है, तीन क्रमागत संख्या का योग। पहले हम निकाले तीन क्रमागत संख्या के योग, बीच वाली संख्या से 286 अधिक है, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है 101 है, इससे कितनी अधिक है, इससे 286 अधिक है। ठीक है, बीच वाली संख्या क्या थी हमारी x+1 थी। ठीक है, हमने इतना लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 3x हो जाएगा +3 बराबर x+1 + 286, और इधर क्या हो जाएगा, जब x इधर आया तो 2x + 287, ठीक है, 286 287 -3, तो क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 287 में से 203 गया तो कितना हो जाएगा 284, x बराबर 284 / 2, तो आपका आंसर कितना आ गया है 142, आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपका तीन क्रमागत संख्या है, ठीक है, और इसमें क्या था बीच वाली संख्या के से 286 अधिक है, ये तीनों क्रमागत संख्या है जो बीच वाली संख्या से 286 अधिक है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, और वह बीच वाली संख्या क्या है हमसे पूछा है ना, तो वह बीच, यहाँ से तो हमने x की वैल्यू निकाली है, हमसे पूछा है कि बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या क्या है हमारी x+1 है, x+1 है तो क्या हो जाएगा 142 + 1,
तो कितना हो जाएगा 143 आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो हमसे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज दैट मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कितनी हो जाएगी 143 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगर 2 दर्जन पेन का मूल्य 250 रुपये हो तो, ठीक है, तो ऐसे ही 66 पेन का मूल्य क्या होगा। ये बिल्कुल ही बच्चों वाली क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको बेसिक से जान लेते हैं हम तो, ठीक है। 2 दर्जन है मतलब कि 24 पेन होंगे, ठीक है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 24 पेन होंगे। उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत 250 रुपये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे। एक पेन की कीमत कितनी होगी, तो 250 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से हमने एक पेन की कीमत निकाली, ठीक है। हमसे पूछा है कि 66 पेन का मूल्य कितना होगा। 1 इंटू 66 250 बाई 24 इंटू 66, ठीक है। इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, इसे करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 688, ठीक है। इतना रुपीज़ आपका ये आंसर आएगा। आप एक बार सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, आपका ये आंसर आएगा 688 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 8 से भाग देना। ये क्या है आपका क्वेश्चन, किसी संख्या में 8 से भाग देकर उसमें कितना घटाया जाता है, 432 घटा दिया जाता है, तब 16 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है। नंबर सिस्टम का आपको एक और वीडियो मिलेगा, फिर मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो ये क्वेश्चन तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप लोगों ने थ्योरी देखा होगा, पार्ट 1 देखा होगा, तो क्या कर रहा है आपका, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, कोई डिजिट है x, उसे 8 से भाग देकर उसमें क्या कह रहा है 432 घटा दिया जाता है, तो हमें कितना प्राप्त होता है 16 प्राप्त होता है, ठीक है। x बाई 8 बाई 16 प्लस 432, बिल्कुल ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो x प्लस 8 इस दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 448, ठीक है। इतना आ गया आपका। x को क्या करेंगे 448 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या करेंगे x को हम 448 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 3584, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखती हूँ। कल आप लोगों का नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा कल सारे का सॉल्यूशन करवा देंगे। आपको क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 80 से बढ़ाया जाता है, ठीक है। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 80 से बढ़ाया जाता है, तब ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या के 3/4 को भाग से 20 घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है, ठीक है। When the fifth part of a number is increased by 80, then a number is obtained which is equal to the number obtained by subtracting 3/4 of that number for 19. What is the number? तो कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग को, तो कोई डिजिट है उसके 5वें भाग को जब 80 से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसे जब 80 से बढ़ाया जाता है तब ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या के 3/4 को 19 से घटाने से प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसी संख्या को 3/4 से 19 घटाने पे हो रहा है, कह रहा है 5 बराबर कितना हो जाएगा 80 प्लस 19, तो ये इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20, 4 5 3 15 माइनस 4, तो आपका कितना आ जाएगा 11 x आ जाएगा। इधर ऐड करें तो आपका आएगा 99 आ जाएगा।
तो हमारा क्या आ जाता है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 11। तो ये 9 टाइम्स में जाएगा आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 180 आ जाएगी। देख लेते हैं इससे फिर से एक बार। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 80 से बढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी संख्या है कोई x से, उसके 5वें भाग को 80 से बढ़ा दिया गया, ठीक है, तब ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो संख्या के 3/4 से, ठीक है, तब वो संख्या उसके 3/4 से कितनी कम है, 19 घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इतना तो आपको इक्वेशन समझ आ गया होगा। तो मैंने क्या किया, ये 3x को था इधर ले आया, तो क्या करें, इसका एलसीएम निकाल के इसका x ये सॉल्यूशन कर दिया, तो इधर से कर दिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से एक संख्या का 3 गुना, ठीक है, दो संख्याओं में से एक संख्या का 3 गुना है जो दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, ठीक है, पहली संख्या के 4 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुणों का योग 1140 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहले तो हम मान लेंगे कि हमारा फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट जो हमारा डिजिट है वो हमारा x है, और सेकेंड वाली डिजिट हमारी क्या है, बाय है। और कह रहा है कि पहली संख्या पहली एक संख्या जो 3 गुना है दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या अगर 3x है तो दूसरी संख्या कितनी है, 5/a हमारा दिया हुआ है। यहाँ से x/y का रेशियो निकाल लेंगे, तो x/y का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5/3 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर से हम लिख लेते हैं कि पहली संख्या अगर 5k, दूसरी संख्या 3k, इसको लिख सकते हैं। तो आप कह रहा है कि पहली संख्या के 4 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुना का योग, पहली संख्या जो 5k है उसके 4 गुना, ठीक है, उसके 4 गुना, और दूसरी संख्या कितनी है 3k, उसके 6 गुना का योग, ठीक है। ये लाइन आप लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं आया हो तो हमें कमेंट करिएगा, फिर से मैं इसका बता दूंगी। कितना है, 1140 है। तो यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20k प्लस 18k, आपका कितना आ गया, 1140 आ गया है। तो इसे हम ऐड करते तो ये क्या हो गया आपका, 38k बराबर 1140। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 1140/38। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ गई है, k की वैल्यू 30 आ गई है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या हमने क्या माना था, बाय माना था, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी क्या थी, दूसरी संख्या हमारी क्या थी, 3k थी। तो यहाँ पर से क्या कर देंगे, 3 × 30, 3 × 30 कितनी हो जाएगी, ठीक है, 3 × 30 क्या हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने माना यहाँ पे क्या है कि पहली का संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। आपका दिया हुआ है कि एक संख्या 3 गुना है, दूसरी की 5 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x और y का रेशियो निकाल दिया, तो ये आया। फिर क्या कहा है आपका, पहली संख्या के 4 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुने कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से मान लिया कि यहाँ से हम 5k लिख सकते हैं, 5k का 4 गुना और 3k का दूसरी संख्या का 6 गुना, ठीक है, दूसरी संख्या का 6 गुना कितना है, 1140 है। तो 20k प्लस 18k इसका कितने का है, 1140 के। ये दोनों को ऐड किया हम लोगों ने तो 38 आ गया, और इससे हमने k की वैल्यू निकाली। हमसे पूछा था दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या तो हमने 5k माना था और दूसरी संख्या हमने 3k माना था। तो हमसे पूछा था 3k की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि दूसरी संख्या की वैल्यू क्या होगी। 3 × 30 = 90, आपकी ये दूसरी संख्या निकल गई है। कल मैं आप लोगों के नंबर सिस्टम से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे का सॉल्यूशन करवा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।